इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग मटेरिया मेडिका का विशेष चैप्टर औषधियाँ। इन औषधियों में आपको कौन कौन से भारतीय औषधीय या विदेशी औषधीय पौधों का प्रयोग किया गया है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, है ना। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको एविना सटाइवा, एलियम सेप्पा, एलियम सटाइवम और फिर एलोकेपनेसिस, है ना, इरबम लेंस के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। आज हम लोग एक विशेष औषधि, है ना, जो आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के में प्रयोग की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। ये किस औषधि में मिलाई गई है, इसका नाम यूकलिप्टस ग्लोबुलस, है ना। यूकलिप्टस यूकलिप्टस ग्लोबुलस, है ना। ये औषधि जो है आपको नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है ना। क्यों, आगे हम बताते हैं। और इंग्लिश में इसको ब्लू गम ट्री, है ना, ब्लू गम ट्री के रूप में जानते हैं, है ना। और फिर ये औषधि जो है आपके पूरे विश्व में, आपको भारत में भी आपको देखने को मिलती है। इसका पेड़ जो है आपको बहुत मजबूत और फिर 30 से 100 फीट के आसपास में, जैसे हमने आपको यहाँ फिगर बनाया है ना। इसमें इस तरह के मजबूत पेड़ वाला आपके औषधीय पौधा है ना। और इनकी ऑयल निकाला जाता है, इनकी पत्तियों से आपको अर्क निकाला जाता है। और ये आपको इनका जो आपको पत्तियां तेजपात के आपको आकार के दिखती हैं, है ना, और हल्के हरा नीला रंग के दिखती हैं, जिसके कारण इसे हम आपको नीलगिरी के नाम से भी हम जानते हैं, है ना। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में इस औषधीय पौधा का, है ना, प्रयोग, है ना, आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेट्रोल ग्रुप के P1, P2, P3 और P4 में इसका प्रयोग किया गया है ना। और इस औषधि का सबसे इम्पोर्टेंट आपको कंपाउंड, है ना, जो जिसको हम आपको यूकलिप्टल, है ना, यूकलिप्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। यूकलिप्टल, है ना, यूकलिप्टल आपको सबसे इसका कंपाउंड इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। और इसके अलावा टैनिन और फ्लेवोनॉइड और फिर आपको वेलेंटाइल ऑयल, है ना, ये आपका प्रमुख कंपाउंड है जो इसकी पत्तियों से आपको निकाला जाता है ना। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की जहां तक हम बात करते हैं, उसके पहले हम देखेंगे कि ये आपको यूकलिप्टस प्लांट होता कैसा है। देखिए, ये हमने आपको बताया, इसका आपको यहाँ हमने बताया आपको, ये आपको प्लांट का ये ट्री है ना, पौधा है जो आपको काफी लंबा और फिर मोटा और बहुत मजबूत व्हाइट कलर का दिख रहा है। और इसी की टहनियाँ, इसको टहनियों को हमने ताज़ा टहनियों को हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसी टहनी है और टहनी में आपको तेजपात के आकार की, देखिए तेजपात के आकार की पत्तियां आपको दिख रही हैं, है ना। यहाँ देखिए तेजपात के आकार की पत्तियां आपको दिख रही है ना। और इन पत्तियों को जब हम मसलते हैं तो एक आपको विक्स की जैसे आपको इसमें स्मेल आती है। और देखिए अब इसमें फूल लगना भी शुरू हो गया है ना। इन पत्तियों में आपको आपको टहनियों में फूल लगना भी शुरू हो गया है ना। ये आपको पत्तियां आपको हरे रंग की दिखती हैं, है ना। और कुछ नीलापन भी इसमें रहता है, जिसके चलते इसके नीलगिरी नाम आपको दिया गया है ना। और ये औषधीय पौधा का प्रयोग आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में पी ग्रुप में आपको P1, P2, P3 और P4 में प्रयोग किया जाता है ना। आगे हम देखते हैं कि इन औषधियों
को का मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, कैसे किन किन रोगों को ठीक करने में सक्षम होती है। तो सबसे पहले इसका आपको एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल होता है, एंटी फंगल भी होती है, और यह आपके शरीर में बाहरी बैक्टीरिया वायरस जो आपको हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते हैं उसको मारने का काम करती है, नष्ट करने का काम करती है। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है ना, जैसे सर्दी खांसी को ठीक करती है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करती है, गले में जमे हुए कफ को आपको बाहर निकालती है। इसका आपको स्टीम इनहेलेशन के द्वारा हम जब आपको इसके भाप को अंदर आपको गले के अंदर लेते हैं तो फिर कफ को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। और अस्थमा और साइनस को भी आपको ठीक करने में मदद करती है, इसका आपको स्टीम इनहेलेशन, है ना। एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक के रूप में काम करती है ना। जैसे इनके मांसपेशियों में अगर दर्द है, सूजन है, जोड़ों में सूजन और दर्द है तो उसको ठीक करने में आपका इसके वायर इसके तेल को आप लगाएंगे तो उसको आपको ठीक करने में आपको मदद करती है। एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम करती है ना। आपकी स्किन पर कहीं कट गया हो, खरोच लग गया हो या घाव फोड़े फुंसियां हो तो इनके आपको वायल को आपको फिर कोकोनट वायल में है ना मिलाकर आप इसका प्रयोग करते हैं तो फिर आपको उसको ठीक करने में मदद करती है। इसके अलावा इस औषधि का प्रयोग हम सिर दर्द में, जैसे साइनस वाले सिर दर्द में इसका आपको स्टीम इनहेलेशन लेने पर आपको ठीक होता है, या एक्सटर्नल लगाकर भी आप ठीक कर सकते हैं। वायर रूप में इनके वायल को लगाने से भी हेडेक आपको दूर किया जा सकता है। माउथ वॉश और टूथपेस्ट भी इनके अर्क से बनाए जाते हैं, है ना। जैसे मुंह गुहा के रोग, जैसे आपको दांतों में सड़न गलन हो, मशरूम में सड़न गलन हो तो उसको ठीक करने में मदद करती है, और मुख से दुर्गंध आ रहा हो उसको भी ठीक करने में मदद करती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है क्योंकि ये बाहरी बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती है ना। और फिर ये डायरेटिक भी होती है, पेशाब लाने वाली होती है, जिसके कारण आपको किडनी में अगर छोटे छोटे स्टोन है तो उसको पेशाब के रास्ते से निकालने में भी औषधि मदद करती है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, फीवर को ठीक करती है। एंटी फंगल होने के कारण त्वचा रोग जैसे रिंग वर्म हो, एक्ने है, आपको चिकन पॉक्स के दाग है उसको भी ठीक करने में ये औषधि आपको मदद करती है। इसका खुशबू मानसिक सुस्ती, थकावट, तनाव को कम करने में मदद करती है। ये एंटी ब्लीडिंग भी काम करती है, आपको ब्लड को रक्तस्राव को रोकने में या ब्लड को आपको रोकने में भी आपको मदद करती है ना। और आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि आपको P1, P2 और P3 में ये औषधि आपको मिली हुई है ना। यूकलिप्टस आपको ग्लोबुलस इसका नाम है ना, और इसको नीलगिरी के नाम से भी हम जानते हैं।